आज के इस वीडियो में गाइस हम हिंदी पेपर पैटर्न को लिखते किस तरह से इस बारे में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी और अदर लैंग्वेजेस की सब्जेक्ट जो भी होते हैं 10th 12th कोई भी क्लास के गाइस, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन लैंग्वेज के जो पेपर्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है गाइस, एक प्रॉपर रिटर्न पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी चाहिए पेपर की, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए विदाउट स्किप किए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो गाइस एज आई सेड कि इसमें 5 विभाग है, ये मैंने ऑलरेडी जो पेपर पैटर्न की वीडियो है उसमें डिस्कस कर रखे गाइस। आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पेपर पैटर्न का वीडियो एक बार ज़रूर देखें गाइस, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस क्या होता है ना कि इसमें 5 विभाग है। पहला विभाग जो है, क्विक रिकैप दूँ तो गद्य विभाग होता है, इसमें 2 पैसेजेस होते हैं गाइस। अब 2 पैसेजेस होते हैं, इसके बाद जो पद्य विभाग है तो उसमें 2 पोएम्स होती हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या है गाइस कि इनमें पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद एक स्वमत का क्वेश्चन होता है, और इसके बाद जो विशेष अध्ययन होता है गाइस उसमें भी सेम चीज़, आपको एक पोएम दी होती है और उस पोएम पे बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है गाइस चौथा अभिव्यक्ति विभाग, जिसमें सेम गाइस पेपर पैटर्न अगर आपको पता होगा गाइस तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको पैसेज दिया होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस। ठीक है, देखिए दीर्घोत्तरीय, या फिर उसके ऑप्शन में है आपको कि परिच्छेद में से 180 से 200 शब्दों में पैसेज पे बेस्ड आंसर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आ क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, वो कर लीजिए गाइस। फिर ई क्वेश्चन है, सेम गाइस एक अनसीन पैसेज है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। एंड देन लास्ट में पारिभाषिक है, ये एक पेपर पैटर्न है, एक छोटा सा रिकैप है गाइस। और फिर व्याकरण विभाग में तो एकदम ही अलग, वो आपको बताएं। तो इट मीन्स गाइस कि इसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना तो गद्य विभाग का 12 मार्क्स, पद्य विभाग का 12 मार्क्स, और विशेष अध्ययन का 6 मार्क्स, व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश का 6 मार्क्स, सॉरी गाइस 12 मार्क्स कह सकते हैं आपको इसे यहाँ पे, सॉरी 6 मार्क्स और 6 मार्क्स 12 मार्क्स हो गए गाइस। तो टोटल ऑल एंड ऑल गाइस यहाँ पे इस 80 मार्क्स के दौरान 30 मार्क्स का क्वेश्चन पैसेज या फिर पोएम पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सब कुछ कॉमन है गाइस, किस तरह से लिखना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरा डिस्कशन करेंगे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। फिलहाल देखिए गाइस क्या होता है कि सबसे पहला रूल याद रखिए गाइस कि कोई भी, जैसे कि आपको मैंने कहा 5 विभाग है बराबर, हर विभाग को स्टार्ट करने के लिए आपको न्यू पेज यूज़ करना है। हर जो भी क्वेश्चन होगा गाइस नया सा, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 का एक पेज, आ दूसरे पेज पे। देखिए जैसे कि गाइस पेपर देखिए आप संजान पूर्ण कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको 4 आंसर्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। देन है गाइस लिंग बदल कर लिखना है, मतलब कोई पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसका लिंग बदल के अपोजिट लिखना है। फिर एक स्वमत का क्वेश्चन है। ठीक है, साधु संतों को राग विद्या की जानकारी न होने के कारण मौत की सजा दिया जाना क्या उचित है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने विभाग को 1 को स्टार्ट किया है। देखिए उसको मैंने फुल एक हाईलाइटेड करके लिखने की कोशिश की। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, बस प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। सेंस देखिए गाइस विभाग 1 की शुरुआत यहाँ से की जा रही, 20 मार्क्स का मैंने लिखा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 इस तरह का लिखा गया गाइस। फिर अब ये प्रश्न नंबर 1 का है, और ये उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है वेब जाल। अब वेब जाल में गाइस सिंस आपको क्वेश्चन ड्राइंग बना के दिया गया है, आपको आंसर में भी ड्राइंग बनाना पड़ेगा। और गाइस कुछ लोग कहते हैं कि आंसर को आप पेन से लिखें क्योंकि पेंसिल से लिखने पे मार्क्स कटते हैं। मेरा मानना ये है कि गाइस अगर हम आंसर के जो ड्राइंग्स है ये पेंसिल से बनाए तो गाइस प्रेजेंटेशन एक अच्छे वे में जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के ड्राइंग को बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से गाइस देखिए मैंने जैसा बॉक्स क्वेश्चन में दिया गया था सेम उसी टाइप का बॉक्स के ज़रिए आंसर मैंने लिखा है। आकृति वाला क्वेश्चन आएगा गाइस तो हमेशा आपको आकृति बनानी है। ठीक है, फिर सेकंड ये लिखा है मैंने आंसर, सेकंड जो लिंग बदलेगा था। अब क्या कर, और गाइस फिर मैंने स्वमत लिखा है। स्वमत सिंस गाइस 2 मार्क्स का आता है तो उससे कम से कम हाफ पेज आप कंसिडर करें। देखिए मैंने ऑलमोस्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में लिखा है ताकि इस पे 2 मार्क्स मिल सके मुझे। बोर्ड का पेपर छोटा होता है गाइस, ये मैं नॉर्मल पेपर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आधा पेज कंजम्पशन नहीं कर पा रहा, बट बोर्ड के पेपर में आधा पेपर कंज्यूम करता है। अब गाइस सारा आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है,
हर पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए एक प्रॉपर सी लाइन खींचिए, ठीक है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन खत्म होने के बाद डबल लाइन खींचिए, दैट क्वेश्चन नंबर 1 का अ खत्म हो गया, डबल लाइन खींच दीजिएगा गाइस हमेशा। सो ये एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा है गाइस। याद रखें कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको एक एक लाइन खींचनी, और जब वो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, जैसे कि अ में गाइस 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन के बाद मैंने एक एक लाइन खींची और लास्ट में मैंने डबल लाइन खींची। आप चाहे तो ये विभाग ए को भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए गाइस। गाइस एग्जामिनर को थोड़ा ईजी पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जामिनर हूँ और मैंने ओपन किया आपका पेज, फ्रंट पेज गाइस इतना अच्छा होना चाहिए इसका प्रेजेंटेशन है। जैसे लाइक आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग तो है ही और वो चाहिए भी। उसके अलावा जो पेंसिल के पूरे एक्टिविटीज़ है, ये गाइस क्वेश्चन नंबर अ खत्म होता है गाइस यहाँ पे। अब इसके आता है फिर क्वेश्चन नंबर आ, जिसमें आपको सेम गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर से गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर आ में ड्राइंग में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से वहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द पूछा गया और फिर से स्वमत पूछा गया, जो कि सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा गाइस एज अ मैंने लिखा है यहाँ पे ड्राइंग बना दीजिएगा और फिर सबके बाद एक एक सिंगल लाइन खींच दीजिए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन स्वमत मैंने पूरा नहीं लिखा है गाइस, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि इस तरह से पेपर बैठा, क्योंकि इससे क्या होता है गाइस, ये देखिए जिसकी फ्रंट पेज देखिए आप कि ये पूरा भरा भरा सा पेज लगता है गाइस, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि राइटिंग अच्छी है, पेज को पूरी तरह से यूज़ किया गया है। इस तरह के पेपर पैटर्न के जो हैबिट होती है गाइस, इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं बोर्ड्स में इवेंचुअली, ठीक है। अभी तो ये गद्य विभाग का पहला जो दो पोएम्स पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन से वो खत्म होते हैं गाइस। इसके बाद आता है गाइस क्वेश्चन नंबर ई, पहले का ई। इसमें गाइस आपको क्या है कि आपको चैप्टर्स इसमें पढ़ना, चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए होता है और 2 क्वेश्चन इसमें कोई भी लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने गाइस 2 क्वेश्चन का आंसर, तो मैंने देखिए गाइस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो मैंने ऑलमोस्ट ये, क्योंकि बोर्ड का पेपर थोड़ा सा चौड़ा नहीं है, चौड़ा होता है और थोड़ा सा श्रिंक होता है, उस हिसाब से मैंने इस आंसर को लिखा है। हेल्दी फुल्दी यहाँ पे कुछ नहीं, ऑलमोस्ट हाफ पेज का आप आंसर लिखिए और कुछ जो गाइस मेन वर्ड्स है जो आप अपने आंसर में बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस थे, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। देन पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाहें रखकर, इसमें सुगंधा की माँ के विचार लिखिए। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। गाइस 3 क्वेश्चन, 3 में से मेरे को कोई भी 2 लिखना है और ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन गाइस मेरा कम से कम 1 से 1.5 पेज फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए मैंने गाइस देखिए क्वेश्चंस को अच्छी राइटिंग में लिखा है। साथ ही मैं इसके कुछ वर्ड्स, जैसे कि ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है गाइस, कि पढ़ सकते हैं आप। सपना देखना, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु अपनी महानता, सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने जीवन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ गाइस पर्टिकुलर लाइंस को जो मैं है मूल्य जो है उन्हें नहीं भूलना चाहिए। फिर काट कर को अपनी धरती से अपनी जड़ों को काट कर, जड़ों को काट कर कोई व्यक्ति सुखी नहीं। इस तरह के गाइस कुछ आप वर्ड्स को लाइन कर दीजिए ताकि एक अच्छी हैबिट लगे और एग्जामिनर को आपके आंसर्स में थोड़ी सी मैच्योरिटी लगे। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन के बाद लाइन मार दीजिएगा। सेम गाइस सेकंड क्वेश्चन में कीजिए, और जब ये क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे, तो फिर लास्ट में आपको डबल लाइनिंग कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ई खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर अ खत्म होता है तो डबल लाइनिंग, आ खत्म हुआ तो डबल लाइनिंग और ई खत्म हुआ तभी भी डबल लाइनिंग। अब ई के बाद आता है गाइस बड़ी ई का क्वेश्चन, जिसमें गाइस जो कि होगा आपके सामान्य ज्ञान पे बेस्ड गाइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए होंगे। ये इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा गाइस, जो एग्जाम चैप्टर्स होते हैं गाइस सेम देखिए अब ये यहाँ पे है, हमें डायरेक्ट सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है गाइस, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना होता कभी भी गाइस, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे, हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद एक सिंगल लाइनिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा, ताकि ये देखिए ये पेज वैसे कोई भी आपको 2 आंसर लिखने होते हैं इसमें गाइस, वैसे तो मैंने चारों के लिखे। एंड देन सिंगल लाइनिंग से प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर
ई खत्म होता है बड़ी वाला, और चौथा विभाग, ये जो विभाग एक है, विभाग एक पद्य विभाग, वो भी आपको ऑलमोस्ट बोर्ड्स में भी गाइस चार शीट कंसिडर करता है। खत्म हो जाने के बाद गाइस आपको विभाग 2 के लिए नया पेज यूज़ करना है। गाइस आप विभाग 2 देख सकते हैं, पद्य विभाग है। सेम आपको गाइस पेपर पैटर्न अगर याद होगा तो देखिए यहाँ पे एक पोयम दी गई है और उस पर बेस नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर लिखिए, विरुद्धार्थी लिखिए। उसके बाद गाइस चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, सेम गाइस जैसा कि हम लोगों ने पहले टाइम किया था, क्वेश्चन दिया गया एक का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर डायरेक्ट लिखना है गाइस। ऐसे गाइस जो रिक्त स्थान टाइप के होते हैं, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट का लिखना पड़ता है और लास्ट में रिक्त स्थान के लिए लाइन। आप डायरेक्ट नहीं लिखिए गाइस, या तो कुछ लोग डायरेक्ट भी लिखते हैं, बट मैं क्या कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो ही ऐसा लिखिए, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन लिख के अंडरलाइन कीजिए जो रिक्त स्थान टाइप का हो। डबल लाइन कीजिए करेंगे तो आप अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो रिक्त स्थान के बाद डबल लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 के का एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो सिंगल लाइन मार दीजिए, दूसरा खत्म हुआ तो एक और सिंगल लाइन मार दीजिए गाइस, और इसके नीचे गाइस अपना स्वमत लिख दीजिएगा। सेम गाइस आपको फिर सेकेंड टाइम में भी गाइस सेम आपको पीछे भी एक दूसरी पोएम दी गई है जिसपे सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद है गाइस रसा सौधन का एक क्वेश्चन, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हैं रसा सौधन के, तो वहाँ पे आपको चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है किस तरह से वो देखिए रसा सौधन के बारे में कैसे आपको पेपर फॉर्मेट लिखना है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया गाइस, ये आप एक फॉर्मेट के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, रसा सौधन सिंस गाइस 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 पेज कंज्यूम करना चाहिए। देखिए गाइस मैंने सारे पॉइंट्स को बराबर से लिखा है, एक लाइन छोड़कर रचनाकार का नाम लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर पसंदीदा पंक्तियाँ लिखी, फिर एक लाइन छोड़ा पसंद आने का कारण लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर कविता का केंद्रीय भाव लिखा। ठीक है, और इस तरह से हमें रसा सौधन लिखना होता है। ठीक है गाइस, हर पॉइंट के बाद सिंगल लाइन मार दीजिएगा, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक सिंगल लाइन मार दीजिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है गाइस फिर से सामान्य ज्ञान पे आधारित क्वेश्चन जिसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है उसके आंसर्स को। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड पद्य विभाग भी खत्म होता है। थर्ड विशेष अध्ययन, फर्स्ट इज पोएम अबाउट। ठीक है गाइस, अब आप देखिए कि गाइस विशेष अध्ययन का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, विशेष अध्ययन पूरा 10 मार्क्स का है। नया विभाग नया पेज यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए गाइस मैंने विभाग 2 के लिए एक प्रॉपर न्यू पेज खोला। ठीक है, विभाग 1 के लिए भी एक नया पेज यूज़ किया। ठीक है, ऐसे ही विभाग 3 के लिए भी आपको एक न्यू पेज यूज़ करना है। पहला आपको एक पोएम दी गई है जैसा कि पद्य विभाग में किया गया था, 3 क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको गाइस। देखिए न्यू पेज से यहाँ पे सारे इस एक पेज पे गाइस इसके 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन, कनुप्रिया के लिए कनु अर्थहीन वर्ड वेब है, आंसर लिखिएगा, फिर समानार्थी लिखना है, फिर आपको उसके अभिव्यक्ति यानी कि जो उस पर बेस क्वेश्चन होगा उससे लिखना है, यानी कि स्वमत गाइस। ठीक है, उसके बाद है गाइस कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ईच वन कैरी 2 मार्क्स, सॉरी 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से 1 लिखना है आपको गाइस, और एक क्वेश्चन की वैल्यू है 4 मार्क्स। आपको एक पेज का जैसे आप स्वमत लिखते हैं फुल पेज भर के ऑलमोस्ट आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, और इस तरह से विभाग 3 भी खत्म हो जाएगा। विभाग 4 गाइस जो है व्यवहारिक अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। पेपर पैटर्न अगर आपको याद होगा तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से किसी एक का आंसर लिखना है। लता मंगेशकर का फीचर लेखन, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन, ये 2 में से एक क्वेश्चन, या फिर उसके ऑप्शन में है फिर से एक पैसेज दिया गया है उस पर बेस आपको क्वेश्चन है जो कि कैसे लिखना ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है आपको 2 में से किसी एक प्रश्न को लिखना है जो कि आप बिल्कुल ना लिखें। आपको उसके ऑप्शन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, चारों मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से जो सही विकल्प है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सही विकल्प वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, शारीरिक विकास के साथ साथ डैश विकास भी आवश्यक है, इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर है बौद्धिक ही आंसर है, इसलिए उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। सेम सेकंड में
भावनाप्रद आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको जो महिमा है, ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है महिमा, इसे अंडरलाइन कर दिया। फोर्थ का है शैक्षिक, तो मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से गाइज ये ऑप्शन वाला खत्म होता है। इसके बाद फिर से जैसा कि मैंने आपको कहा, एक पैराग्राफ दिया है, अनसीन पैसेज दिया गया है, उस पे बेस आपको क्वेश्चन है जिसका आंसर किस तरह से लिखना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद है गाइज वो क्वेश्चन नंबर 4E, बड़ी ई का क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं जिनका आपको हिंदी में मतलब लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन आपको इसमें उतारना पड़ेगा और सामने इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद है गाइज लास्ट विभाग 5, विच इज़ व्याकरण विभाग, जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करेगा। व्याकरण विभाग में गाइज आपको 5 टाइप के व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है काल पे, जिसमें आपको काल बदलना पड़ता है या फिर काल पहचानना पड़ता है, देखिए उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है आपको अलंकार पहचानना होता है, रस पहचानना होगा, या फिर आपको कोई मुहावरा दिया होगा, फोर्थ क्वेश्चन, उसका आपको वाक्य में रूपांतरण करना पड़ेगा। किस तरह से लिखना है गाइज, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप वाक्य को चेंज कीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे भी आपको सारे आंसर्स डायरेक्टली लिखने हैं, कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इज अबाउट कि आपको वाक्य शुद्धिकरण, गलत वाक्य दिया गया है उसमें जो जो सही करना है उसे आपको सही करके आंसर में डायरेक्ट आंसर लिखना है गाइस, कोई भी क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। होप सो कि आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।